श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब बस सावन के 10 दिन और बचे हैं। तो सावन के इन बचे हुए दिनों में आपको 5 बेलपत्र को 5 तरीके से और 5 जगहों पे समर्पित करना है, जिससे चाहे वो कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो सारी विशेष पूरी ज़रूर हो जाती हैं। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही प्यार से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे जानकारी आपको अच्छे से और ढंग से समझ में आ पाएगी। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग को बेलपत्र दिख रहा है। मैंने क्या बताया? 5 बेलपत्र को कितनी जगहों पे चढ़ाना है? 5 जगहों पे। तो भाई बेलपत्र कितनी लोगे? बताओ जल्दी से। 5 बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना? बस देखो, अब मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि बेलपत्र कटी फिटी ना हो, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना? फिर पहुंच जाना है सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने की विधि थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें वो 5 जगह टच सिर्फ महादेव के शिवलिंग पे ही नहीं कराने हैं, अलग अलग जगहों पे कराने हैं। मैं यहाँ पर कुछ बनाने जा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मैंने यहाँ पर बनाया क्या है। ठीक है ना? एक चीज़ ये बना दिया मैंने, और ये मैंने यहाँ पे भोलेनाथ का त्रिशूल बना दिया, और ये मैंने कुछ और बना दिया। ठीक है ना? अभी आपको बताता हूँ क्या है और कैसे आपको करना है। सबसे पहली बेलपत्र भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, पहली बेलपत्र आपको वहीं पे समर्पित करनी होगी। ठीक है ना? जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे भोले शंकर के ऊपर, पिंडी के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर मैं समर्पित कर रहा हूँ ना, एज सच आपको भी यहाँ पे ही समर्पित करना है। तीसरा, एक पिता के लिए उनकी बेटियां बहुत प्रिय होती हैं। आपको पता होगा तो भोले शंकर की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर कलश होता है, और उसी कलश से वो बूंद बूंद करके जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती रहती हैं। पता है आपको? तो जो तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, वो आप इस कलश को एक बार बेलपत्र को स्पर्श करा देंगे, टच करा देंगे। जब टच कराएंगे तो भोलेनाथ की 5 बेटियों का स्मरण करना है। कौन कौन सी? जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। यही 5 बेटियों का स्मरण करते हुए कलश पे बेलपत्र को टच करा के और फिर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर उस तीसरी बेलपत्र को भी चढ़ा देना है। जो चौथी बेलपत्र होगी, वो चौथी बेलपत्र आपको क्या करनी है? जो भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में त्रिशूल होता है ना, क्या होता है? त्रिशूल होता है। उस त्रिशूल को टच करा करके, और जो चौथी बेलपत्र होगी दोबारा से आप लोग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखनी है। लास्ट में जब आप पूजन करके बाहर जैसे ही निकलोगे, आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको पता होगा नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है। ये बात मुझे बार बार नहीं बतानी पड़नी चाहिए। क्या होता है? एक पैर उठा होता है। उसी उठे वाले पैर के ऊपर जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो 5वीं बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पैर पर। जो भी व्यक्ति सावन के इन 30 दिनों में किसी भी एक दिन, जब कभी भी उस व्यक्ति को टाइम मिलता है, अगर वो समर्पित कर देता है, तो उससे उसके घर परिवार में, फैमिली में किसी भी रूप में, कैसा भी, कोई भी ऐसा इच्छा नहीं हो जो अधूरी होगी, वो सारी विशेष उसकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप लोगों को करना है मात्र चावल के दाने के साथ में। अब थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा कि स्पेशली इस उपाय को हम करेंगे किसके लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है। क्या है? रोगी प्रवृत्ति का है। तो आप इस उपाय को करेंगे। अच्छा हाँ, देखो याद आ गया मुझे, चलो बता ही देते हैं। 10 सेकंड सिर्फ आपका टाइम लूँगा। बहुत सारे मैसेज मुझे आए थे कि भैया एक बात बता दो, जो गर्भवती महिला हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्या वो महादेव के मंदिर के पास जाकर के पूजन कर सकती हैं? और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? नहीं। और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि भैया आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि नहीं जा सकते हो। देखो भाई, मैंने ये नहीं कहा कि आपको जाना ही नहीं है, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, बट थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, है ना? देखो, महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, इतने लोग जल चढ़ाते हैं, पूरा बारिश का मौसम होता है, तो आसपास पूरे पानी पानी होते हैं और फिसलन होती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फिसलन अगर आप गिर जाते हो तो कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो कि बच्चे के होने का
क्या खुशी होती है, क्या मतलब होता है, और उसके ना रहने की क्या खुशी होती है, क्या मतलब होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप प्रेम से दिन भर पूजा करो महादेव की, लेकिन घर पे ही करो, आराम से घर पे करो, बैठ के करो, दिन भर जप करो, दिन भर पूजा करो, दिन भर बेलपत्र चढ़ाओ, 1 लाख बेलपत्र एक दिन में चढ़ा दो, इसमें सब खुशी है। बट कोशिश करो, अगर मंदिर जाना है तो मैंने कहा था किसी को साथ लेकर के जाना, ताकि वो आपको पकड़े रहे, आपको संभाले। बहुत वीर बन के आप अकेले मत जाओ, प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन। आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहता था, तो प्लीज़ आपको मुझे गाली देनी है या जो कुछ भी करना है ये आपके ऊपर है ना। अब बातें करते उपाय की। रोग मुक्ति का ये उपाय कर रहे हैं तो हम लोग को 31 चावल के दाने लेने हैं। कितने लोगे भाई? सॉरी, 31 चावल के दाने लेंगे। चावल के दाने के बाद में रोग बीमारी के लिए हमें इत्र का इस्तेमाल करना होता है। क्या करना होता है? इत्र का। अब इन दोनों चीज़ों को लेंगे, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, जल के अंदर आपको इत्र डाल देना है। क्या करना है बताओ? जल के अंदर आपको इत्र को डाल देना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। सुनिएगा बातों को। अब सबसे पहला काम यहाँ पर करना है, जो मैंने आपको जल दिखाया ना, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया करो। सबसे पहला काम करेंगे, उस इत्र वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। तो हमें किसका ध्यान करना है? मैंने एक बार नहीं, हजारों बार बताया है, कुंदकेश्वर महादेव। बाकी आपके पास में क्या है? 31 चावल के दाने हैं। और जब चावल की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम कहाँ चढ़ाते हैं? मैंने बताया है आपको, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, एक एक करके नहीं, पूरा चावल का दाना एक साथ। जो भी व्यक्ति घर में रोगी हो, जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता हो, उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप से कैसा भी कोई संकट नहीं आएगा। परिवार में हमेशा रोग बीमारियां दूर रहेंगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को। ये बहुत ईजी और बहुत आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें दोबारा से बेल पत्र के साथ में ही करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें ज़रूर करेंगे। सबसे पहला काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो भाई, समझने की कोशिश करना जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वरना फिर आप बहुत गलतियाँ करोगे। ये उपाय आज हम लोग करने वाले हैं लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है ना कि घर परिवार में लोग लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं, इवन गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसी गुस्से को, क्रोध को ख़त्म करने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? बेलपत्र को लेकर के पहुँच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जल ले लेना 1 लोटा घर से, है ना? और आप लोगों को अब इस उपाय को एक नाम में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उस नाम से करना है। क्या नाम है? माता उमा। माँ पार्वती का एक और नाम होता है जिसे हम माँ उमा के नाम से जानते हैं। तो जो बेलपत्र आपके पास में है ना, उस बेलपत्र को, ये कौन सा स्थान है जहाँ मैं समर्पित कर रहा हूँ बताओ जल्दी से? कटी भाग है, यही तो है। क्या है? माता का हस्तकमल। कटी भाग पर आप लोगों को माता उमा का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत क्रोध कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा, गाली गलौज कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र को समर्पित करना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब यहाँ पर महादेव से यही विनती करनी है, हे शिव शंभू, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी परेशानियों को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहे, लड़ाई झगड़े हमारे घर से दूर रहें। ऐसे प्रार्थना करना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। आप सभी को करना है पीले चंदन के साथ में। और ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपने जीवन के किसी भी रूप के कष्ट, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इच्छा को लेके हो, रोग को लेके हो, कोई सा भी हो, पीला चंदन लेना है। साथ ही साथ आपको कमल गट्टा, आपको धन संपदा का उपाय करना है तो कमल गट्टा ले लेना, धन का उपाय नहीं करना है तो कमल गट्टा नहीं लेंगे। ठीक है ना? कमल गट्टा लेना। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा। इस बार जल के अंदर कमल गट्टे को नहीं डालना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आप लोगों को 2 जगहों पे पीले चंदन को लगाना है मात्र। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके पास में कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे,
फिर उसे उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख करके और जल चढ़ा देना है कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। जल चढ़ाने के बाद में उस कमल गट्टे को उठाना, अपने घर की अलमारी तिजोरी जहाँ पे रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पर रखने से हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की, कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।